अस्सलाम वालेकुम। आने वाली ईद के लिए अगर आप कुछ मीठे की रेसिपीज़ की तलाश में हैं तो आज की ये डिश आपके लिए है। आप बना सकते हैं कुनाफा। इस कुनाफे को हम अवन में ही बनाएंगे और मैं इसको बगैर अवन भी आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से आप बिना अवन के भी इसको बना सकते हैं। बेहतरीन कुनाफा बनेगा। चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले इसकी क्रीम तैयार कर लेंगे। एक पैन में 250 ml यानी कि 1 कप दूध डाल देंगे। दूध आप फुल क्रीम लेंगे तो बेस्ट रहेगा। और 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। कोई लंप नहीं रहा इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। तब तक पकाना है जब तक दूध में अच्छे से उबाल नहीं आ जाती है। और जैसे ही उबाल आएगी ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। बस आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है। अगर नहीं चलाएंगे तो फिर लंप बन जाएंगे। ये देखिए जैसे इसमें उबाल आई 1.5 से 2 मिनट में ये एकदम से गाढ़ा हो गया। इस टाइम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम क्रीम चीज़। अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो फिर दूध की गाढ़ी मलाई डाल लीजिए या फिर गाढ़ी फ्रेश क्रीम डाल लीजिए या फिर आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे जब तक कि चीज़ इसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाती है। अब इसमें खुशबू के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं है तो स्किप किया जा सकता है। बस 1/4 टीस्पून के करीब डाला है मैंने। बस मिक्स कर देंगे। हमारी बेहतरीन सी क्रीम तैयार है कुनाफा के लिए। चलिए इस क्रीम को भी साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे। 1 कप यानी कि 250 ml डालेंगे इसमें पानी और 1 कप यानी कि 200 ग्राम चीनी डाल देंगे और आधा टीस्पून इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस से इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, वरना अक्सर जो शुगर सिरप होता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब इसको हमें जब तक हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाती है। जब उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके 2 मिनट और पका लीजिएगा। बस इसको हमें बहुत देर नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है। तो बस जब उबाल आ जाए तो मीडियम कर दीजिएगा फ्लेम को और 2 मिनट इसको और पका लीजिएगा और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और खुशबू के लिए इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर डाल लीजिए, रोज़ वाटर डाल लीजिए या फिर ऑरेंज ब्लॉसम डाल लीजिए। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो एक अच्छी खुशबू आ जाती है। चलिए गैस ऑफ कर देते हैं। हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो गया है। अब हम ले लेंगे कुनाफे के लिए सेवइयाँ। वैसे तो कुनाफे के लिए कुनाफा डो आता है, लेकिन वो आसानी से मुहैया नहीं होता है, मिलता नहीं है। तो फिर इसके लिए हम रिप्लेस करेंगे इसको बारीक वाली सेवइयों से। आप इसको बनारसी सेवई बोल सकते हैं, 0 नंबर की सेवई बोल सकते हैं, यानी कि आपको जितनी बारीक सेवई मिल सकती है उतनी बारीक आप सेवई ले लीजिएगा और इसको हाथों से क्रश कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसको बीन लीजिएगा। इसमें अक्सर छोटा छोटा कचरा होता है तो वो निकाल दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और हाथों से मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अनसॉल्टेड बटर, यानी कि इस बटर में नमक नहीं है। तो जो 100 ग्राम की टिक्की आती है ना, तो आधी टिक्की मैंने यूज़ की है। 1/4 कप के करीब थी ये। थोड़ा सा बटर मैंने बचा लिया है, इसको हम ग्रीसिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। तो 1 से 2 टीस्पून बचा लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो आप सॉल्ट वाला बटर जो रेगुलर बटर आता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें रेड ऑरेंज फूड कलर डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको आप इसके पे कर सकते हैं। अब हाथों से अच्छे से इसको मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे जो बटर और चीनी है वो सेवई में बहुत अच्छे से कोट हो जाए, खूब अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए। तो दोनों हाथ से इस तरह से रब करते हुए इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। तो बटर एकदम इवन मिक्स हो गया सेवई में। अब हम इसको सेट करने के लिए एक डिश ले लेंगे जिसमें कि हमें इसको बनाना है। तो इस तरह की आप बेकिंग डिश ले सकते हैं या फिर इस तरह के केक मोल्ड आते हैं ना, जिसको आप इस तरह से डीमोल्ड कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कुनाफे को डीमोल्ड करना है। लेकिन आज जो मैं कुनाफा बना रही हूँ उसको मैं डीमोल्ड नहीं करूँगी। अब जो बटर थोड़ा सा हमने बचा लिया था उससे हम इसको ग्रेस कर लेंगे। यहाँ पर अब ये वाला जो कुनाफा मैं बना रही हूँ इसको मैं अवन में बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको विदाउट अवन भी बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। एक तो मैं आपको इसको पैन में बनाना बताऊंगी, दूसरा आप इसको जिस तरह से केक बेक करते हैं ना कढ़ाई में, उस तरह से भी बेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी किस तरह से आप इसको कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। और अभी मैंने जो सेवई थी ना उसका आधा हिस्सा यहाँ पर डाला है और इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा कटोरी वगैरह से, थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब हमने दूध से जो क्रीम बनाई है वो क्रीम हम इसमें डालेंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो क्रीम को हल्का सा गर्म कर लें जैसे कि आसानी से स्प्रेड हो जाती है। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर बाकी की बची हुई सारी सेवइयाँ। तो जो सेवइयाँ है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। आधी लेयर नीचे लगा दीजिएगा, बीच में क्रीम लगाइएगा और ऊपर बाकी की आधी लेयर लगा दीजिएगा। अब इसको जेंटल हाथों से प्रेस करिएगा, तेज़ प्रेस मत करिएगा, सेट कर दीजिएगा इसको हल्के हल्के हाथों से। और इस तरह से ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे बेक। तो अवन को मैंने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। प्रीहीटेड अवन में हम इसको ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पर बेक नहीं करेंगे क्योंकि सेवई है, टेम्परेचर तेज़ होगा तो आपकी सेवई जल जाएगी। तो आप इसको 150 से लेकर 170 तक आपको टेम्परेचर सेट करना है और टाइमिंग रखनी है 20 मिनट। बस 20 मिनट में आपका कुनाफा बहुत आसानी से बेक हो जाएगा। और टेम्परेचर बहुत हाई नहीं रखना है, सिर्फ लोअर रॉड ऑन रखनी है, अपर रॉड ऑन नहीं रखनी है।
और अगर कन्वेक्शन ओवन है तो उसमें भी 150 से लेकर 170 तक आपको टेम्परेचर सेट करना है और 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना है। और कढ़ाई में बेक करना है तो थोड़ा सा नमक बिछाइए, ऊपर एक स्टैंड रखिए, ऊपर कुनाफे का मोल्ड रख दीजिए और इसको ढक दीजिए। आपको पहले कढ़ाई को प्रीहीट कर लेना है 5 मिनट हाई फ्लेम पर, फिर मीडियम फ्लेम पर जब आप कुनाफे का मोल्ड रख दें तो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा कढ़ाई में। चलिए यहाँ तो 20 मिनट हो गए हमारे कुनाफे को बेक होते हुए और कुनाफा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। देखिए बिल्कुल जला भी नहीं है और एकदम परफेक्टली बेक है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें गर्म शीरा डालेंगे, गर्म शुगर सिरप जो हमने तैयार किया है। तो अगर आपका शुगर सिरप ठंडा हो गया तो फिर से इसको गर्म कर लीजिएगा। एकदम बॉइलिंग हॉट नहीं चाहिए है, लेकिन हाँ गर्म कर लीजिएगा। तो हमने 1 कप पानी से शुगर सिरप बनाया था, लेकिन हमें आधा शुगर सिरप यहाँ पर डालना है। तो आधा कप के करीब शुगर सिरप आप कुनाफे के ऊपर पोर कर दीजिएगा और आधा आप अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लीजिएगा। जिनको ऊपर से डालना है, सर्व करना है, वो यूज़ कर सकते हैं उसको। अब हम इसको पिस्ताशियोज से गार्निश कर लेंगे। तो पिस्ते को सिंपली मिक्सी में चला दीजिएगा, दरदरा सा पीस लीजिएगा और बस इसको इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक दे दीजिएगा, क्योंकि बगैर पिस्ते के ही थोड़ा अधूरा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन कुनाफा तैयार है। जब आप शुगर सिरप पोर कर दें तो 5-7 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और कुनाफा गर्म ही अच्छा लगता है, तो अगर आपने इसको फ्रिज में रख दिया ना, आपका ठंडा हो गया कुनाफा, तो आप इसको दोबारा से माइक्रो ओवन में गर्म कर लीजिए और सर्व कर लीजिए और बेहतरीन कुनाफा तैयार है। और बस आप इसको इस तरह से सर्व कर लें और जब सर्व करें तो ऊपर से थोड़ा सा शुगर सिरप इस तरह से पोर कर दें, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आप इसको नॉर्मल विदाउट शुगर सिरप के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कुनाफे के ऊपर शुगर सिरप डाल चुके हैं। थोड़ा सा पिस्ताशियो से इस तरह से गार्निश कर लीजिए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कुनाफा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है कुनाफा बना है। आप कुनाफे को एक्स्ट्रा चीज़ी बनाना चाहते हैं तो जब हम क्रीम की लेयर लगाएंगे ना इसको असेंबल करते टाइम, तो उस टाइम आप इसमें 100 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ इवनली स्प्रेड कर दें, फिर उसके ऊपर सेवई की लेयर लगा दें। लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने तो इसको विदाउट मोज़रेला या फिर प्रोसेस चीज़ के बनाया था और बहुत टेस्टी हमारा कुनाफा बनकर तैयार हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास अवन नहीं है तो विदाउट अवन हम इसको कैसे बनाएंगे पैन के अंदर। अब क्योंकि हम कुनाफा पैन में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक पैन। मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा जो कुनाफा है वो इसमें ना चिपके। और एक हमें दूसरा पैन लेना है जिसमें हमें इसको पलटना है। हमें इन दोनों ही पैन को ग्रीस कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर बटर डाल रही हूँ। इसमें हमें बटर का अच्छा अमाउंट डालना है। बटर नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप देसी घी या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से इसको लगाना है, चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि कोई भी जगह ना छूटे, वरना फिर हमारी सेवइयाँ इसमें चिपक जाएंगी। तो अच्छे से इस पर बटर अप्लाई कर लेते हैं और जो हमने दूसरा पैन लिया है उस पर भी हमें अच्छे से बटर को अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी सेवइयाँ इस पर ना चिपकें। और इसके बाद हमें इसमें सेवइयाँ डालनी है। तो अभी तो पहले हम बटर अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो इस तरह से इस पैन को भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। इसको भी एक साइड में रखेंगे और जो सेवइयाँ हमने तैयार करी हैं गहरे वाले पैन में उसकी आधी क्वांटिटी डाल देंगे, आधी बचा लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, किसी भी कटोरी या फिर किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ये सारी सेवइयाँ इसमें एकदम फर्म हो जाएं, एकदम टाइट सी हो जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही करिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अब हमें इसके ऊपर पोर कर देनी है क्रीम। तो जो हमने क्रीम बनाई थी वो हम पूरी ही इसमें पोर कर देंगे। बस इस तरह पोर करेंगे कि क्रीम जो है वो पैन के किनारों को ना छुए, वरना फिर ये पैन में चिपक जाएगी। तो जैसे मैंने डाली है उसी तरह डालिएगा। अब हमें इसके ऊपर डाल देनी है बाकी की बची हुई सारी सेवइयाँ। अब बाकी की सारी सेवइयाँ हमें इसके ऊपर डाल देनी है और हल्के हल्के से इसको प्रेस करना है ताकि जो हमारी क्रीम है वो बाहर ना आए। तो बस इसको हल्के हल्के सेट कर देंगे इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रखा ताकि हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए। जब पैन गर्म हो जाएगा हमें इसके नीचे इस तरह की जाली या फिर कोई तवा रख देना है। 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है ताकि ये जाली या फिर तवा अच्छे से गर्म हो जाए। फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। 10 मिनट हो गए यहाँ पर इसको एक साइड से पकते हुए। अब हमें एक नाइफ की मदद से इसके किनारों को हल्के हल्के से छुड़ा लेना है इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अब हमें इसके ऊपर रखना है वो वाला पैन जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था और इसको पलट देना है। और अभी हमें इस पैन को भी अच्छे से 1 मिनट के लिए गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर। और जब ये पैन गर्म हो जाएगा फिर से हमें इसके नीचे तवा लगाना है। 1 मिनट के बाद जब पैन अच्छे से गर्म हो गया था तो फिर से वही जाली वाला तवा मैंने इसके नीचे लगा दिया था। तो तवा लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो नीचे से सिक्योर रहें। और फिर से हमें इसको 10 मिनट के लिए नीचे इस साइड से भी बेक कर लेना है जब तक हमारी सेवइयाँ इधर से भी अच्छे से पकनी चाहती हैं। तो इस तरह से हमारा कुनाफा बनकर तैयार है। अब हमने जो शुगर सिरप बनाया था वो हमें इसके ऊपर पोर कर देना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आपको सर्व करना हो तो इसी पैन से ही आप निकाल के सर्व करें, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे इधर से उधर तो फिर इसके टूटने के चांसेस हो जाएंगे। और अब हमें इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा पिस्ता जिसका मैंने पाउडर बना लिया था। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहिएगा तो स्प्रिंकल कर लीजिएगा, वरना आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारा कुनाफा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं ये देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत मजे का बना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारा कुनाफा बनकर तैयार है। और आपने देखा विदाउट अवन हमने इसको कितनी आसानी से बना लिया, बहुत ही मजे का ये बना है।